मैथिली शरण गुप्त जी का ये गीत मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका एक मैंने पढ़ा दिया था, ये दूसरा जो है बता रहा हूँ। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। प्रस्तुत पंक्तियों में उर्मिला जो हैं वह कामदेव से कहती हैं कि मुझ पर अपने काम रूपी वस्त्र मत चलाओ, क्योंकि मैं अबला बाला वियोगिनी। समझिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं अबला माने कमज़ोर हूँ, और बाला माने युवती हूँ, और ऊपर से वियोगिनी हूँ। वियोगिनी समझते हैं ना, वियोग में मतलब बिछड़ी हुई हूँ, मेरा पति मेरे साथ में नहीं है। तो कुछ तो दया विचारो, तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती, मेरे ऊपर दया करो और मेरे ऊपर अपने काम रूपी बाण मत चलाओ। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। और मधु के मीत का मतलब होता है शहद का प्रेमी, अर्थात ऐसे भंवरे मत बनो। पता है तुम पटु बहुत चालाक हो, अपनी चालाकी में इतनी मत दिखाओ, और तुम्हारे ऐसा करने से कटु गरल नगारो। गरल का मतलब समझते हैं, विष होता है। तुम अपना ऐसा कुछ ना करो, तुम ऐसे भंवरे मत बनो चीज को देखकर कि मेरे लिए विष के समान कोई चीज उत्पन्न कर दो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे भी तो मुझे कुछ नहीं, केवल मुझे विकलता प्राप्त होगी, केवल मुझे बेचैनी होगी, लेकिन तुम्हें भी कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। और ठहरो श्रम परिहारो, इसलिए अपने श्रम को बर्बाद मत करो, और मुझे फूल मत मारो, मेरे ऊपर अपने काम रूपी वस्त्र मत चलाओ। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ जो तुम्हारे जाल में आ जाऊंगी। तुम जो अपने प्रेम रूपी बाण चलाओगे तो मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी। और बल हो तो सुंदर, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। अगर तुम में ताकत है, ज़्यादा ही तुम में ताकत है, तो मेरे सिंदूर की तरफ निहारो। और इसे कुछ और ना समझना, यह वही हरि का नेत्र है, भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र है, जिसने तुम्हें भस्म कर दिया था। बिल्कुल उसी की तरह समझो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। अगर तुम्हें अपने रूप सौंदर्य का, कंदर्प का मतलब यहाँ पर कंदर्प जो है कामदेव को कहा गया है, कि अगर तुम्हें रूप सुंदरता का अगर घमंड है तो मेरे पति परवारो, तो मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि उनकी सुंदरता के सामने तुम्हारी सुंदरता बहुत फीकी है। और लो यह मेरी चरण धूल, उस रति के सर पर धारो। और ले जाओ मेरे चरणों की धूल और अपनी पत्नी रति के सर पर इसे लगा दो जाकर, क्योंकि मेरे पति के सामने और मेरी सुंदरता के सामने तुम लोगों की सुंदरता बिल्कुल मेरे चरणों की धूल के समान है।